दिल्ली में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी सैलरी लौटाकर अब एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल कांग्रेस के इस विधायक का कहना यह है कि निलंबित विधानसभा में जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो फिर वो सैलरी किस बात के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा था कि आखिर कब तक दिल्ली के विधायक घर पर बैठे रहेंगे, तनख्वाह लेते रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या विधायक का यह कदम महज एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या बाकी विधायक भी सैलरी लौटाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आगे आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खबर आप देखिए। ये हैं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, जिनके एक कदम ने दिल्ली की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बेचैन कर दिया है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी 5 महीने की सैलरी लौटा दी है। वो एलजी नजीब जंग से मिलकर सैलरी का चेक वापस भी कर चुके हैं। देवेंद्र का कहना है कि जब तक दिल्ली विधानसभा निलंबित रहेगी तब तक वो सैलरी नहीं लेंगे। आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का अवलोकन करेंगे तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि दिल्ली के विधायक घर बैठकर और तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कोई भी विधायक आज के समय दिल्ली में ऐसा नहीं होगा जो घर बैठ के कुछ काम कर रहा होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद विधायकों की सैलरी का नोटिफिकेशन 19 फरवरी को हुआ था। दिल्ली के विधायकों को अब तक 5 महीने की सैलरी मिल चुकी है। हम आपको बता दें कि हर विधायक को 53,500 रूपए हर महीने सैलरी के रूप में मिलते हैं। इसी आधार पर देवेंद्र यादव ने 2,67,000 रूपए लौटाए हैं। जैसे ही विधायक विधानसभा के अंदर शपथ लेते हैं उसी समय से वो यहाँ की सैलरी के लिए हकदार बन जाते हैं। बाकायदा उनसे पूछा जाता है कि आपका अकाउंट नंबर किसी सरकारी बैंक में है या नहीं है। अगर है तो उस अकाउंट में उस महीने के अंतिम वर्किंग डे के दिन उनकी सैलरी पूरी चली जाती है, और नहीं होने से बाकायदा एक अकाउंट खुलवाया जाता है हर विधायक के लिए। सर, आपको क्या लगता है आपका ये फैसला बाकी विधायकों के लिए एक प्रेरणा रहेगा? ये मेरे अपने मन की इच्छा थी और इसमें किसी की बाइंडिंग नहीं है, और जहां बाइंडिंग नहीं होती तो जो भी व्यक्ति इसके लिए आगे आएगा वो स्वागत है उसका। देवेंद्र जी, आपको लगता है कि बाकी विधायकों को भी अपना जो वेतन है वो लौटा देना चाहिए, क्योंकि जब कोई सरकार ही नहीं है तो फिर किस तरह का काम या फिर किस तरह का वेतन? जैसे मैंने कहा कि हर विधायक काम अपने पूरे तत्पर तरीके से करता है, चाहे वो ऑफिशियल काम है। एक विधानसभा ना होने से एक विधायक का कार्य खत्म नहीं हो जाता, उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं हो जाती। देवेंद्र यादव ने ये कदम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार बताए कि उसने दिल्ली में सरकार गठन की दिशा में अब तक क्या पहल की है। साथ ही वो ये भी बताए कि निर्वाचित विधायक घर पर कब तक बैठे रहेंगे। अगर एक नागरिक कोर्ट में आता है और पूछता है कि चुने हुए प्रतिनिधि जो कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी तनख्वाह पा रहे हैं, तो उस नागरिक को क्या जवाब दिया जाएगा? और ये सरकार की वजह है। सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस के इस विधायक ने सैलरी लौटाकर विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी को भी चौंका दिया है। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या सैलरी लौटाना मिसाल है या फिर पब्लिसिटी स्टंट। नैतिकता की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी के किस विधायक ने किया सैलरी लौटाने से इनकार? सैलरी लौटाने पर क्या है कांग्रेस और बीजेपी विधायकों की राय? हर विधायक के खाते में महीने के अंतिम वर्किंग डे में सैलरी आ जाती है। अगर उसे सैलरी नहीं चाहिए तो बाकायदा उसे लिख के देना पड़ता है। इस विधानसभा सत्र की बात करें तो तकरीबन जितने भी दिल्ली के विधायक हैं 70 के 70 विधायकों की सैलरी उसके अकाउंट में आई है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए। हालांकि एक विधायक ने पहल ऐसी की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस विधायक की पहल से कितने लोग अपना मत रखते हैं। यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनका कहना है कि वो इस बात में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो डे टू डे का काम है वो तो हम कर ही रहे हैं विधानसभा के, तो ऐसे में हम अपनी सैलरी क्यों लौटाएं? दिव्या अग्रवाल के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो अब सवाल यह है कि क्या बाकी के कांग्रेस विधायक भी देवेंद्र यादव की तरह सोच रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर क्या सोचती है? जब हमने इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो चौंकाने वाले जवाब हमें मिले। विधायक भले ही किसी भी पार्टी का हो, हर किसी ने दो टुक सैलरी लौटाने से इनकार कर दिया। आसिफ मोहम्मद, विधायक कांग्रेस, सैलरी लौटाने से इनकार। मदन लाल, विधायक आम आदमी पार्टी, सैलरी लौटाने से इनकार। साहेब सिंह चौहान,
विधायक बीजेपी, सैलरी लौटाने से इनकार। 3 अलग अलग पार्टियां, लेकिन सैलरी लौटाने के सवाल पर एक जवाब नहीं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने जब सैलरी लौटाने का ऐलान किया तो हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या बाकी विधायक भी काम नहीं तो तनख्वाह नहीं की बात को मानते हैं। इस पड़ताल में हम सबसे पहले पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल के पास। मदन लाल की पार्टी और उनके मुखिया नैतिकता की दुहाई देने का कोई भी मौका नहीं चूकते। राजनीति की सफाई करने की बात करते हैं, लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या वो सैलरी लौटाना चाहेंगे, तो सुनिए आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्या कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो विधायक काम नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने 5 साल अपने घर बैठकर पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया, वो भले ही ये पैसा ये कह के लौटा दें कि उन्हें इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सबसे ज्यादा तो विधायक का क्षेत्र बहुत लंबा होता है, उसके लिए गाड़ी जरूर चाहिए। अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच इंटरेक्शन का अगर आपने अपना दफ्तर खोल लिया और आप चाहते हैं सारी पब्लिक केवल आपके पास आए, तो मुझे नहीं लगता वो कोई विधायक है या विधायक कामयाब है। पूरे क्षेत्र में जाना पड़ता है और सुबह से रात देर 11-12 बजे तक जाना पड़ता है। हर क्षेत्र में जाने के लिए आपको पेट्रोल का खर्चा जरूर चाहिए। हर क्षेत्र में जहां जा रहे हैं आपको और बहुत सारे खर्चे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो कांग्रेस और बीजेपी को भ्रष्ट बताते हैं, खुद को जनता का सबसे बड़ा सेवक बताते हैं, लेकिन बिना काम के जनता की गाढ़ी कमाई लेने से इन्हें कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की बात से आम आदमी पार्टी ही नहीं, उनके साथी विधायक भी इत्तेफाक नहीं रखते। जब हमने कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने विधायकों को मिलने वाली सैलरी को ही नाकाफी बता डाला। बोले सैलरी से ज्यादा तो उनके ऑफिस को चलाने में खर्च हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि देवेंद्र यादव जी ने किन हालत में वो अपनी सैलरी वापस की है, लेकिन मैं अपने बारे में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम 24 घंटे में तकरीबन 16 घंटे हम पब्लिक के लिए की सेवा कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लगभग 250 से 300 करोड़ के काम चल रहा है। हमने तो एक दिन भी पिछले अपने 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाई है और न हम छुट्टी पर हैं। आसिफ मोहम्मद की बात सुनकर सवाल ये भी उठता है कि जब उन्हें 54,000 रुपए सैलरी मिलती है तो ऑफिस चलाने के लिए उनके पास लाखों रुपए कहां से आते हैं। खैर, हमारी पड़ताल आगे बढ़ते हुए बीजेपी विधायक साहिब सिंह चौहान तक पहुंची। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरह ही मोदी के सिपाही ने भी तनख्वाह लौटाने से इनकार कर दिया। यदि विधायक या पार्टी कोई ऐसा कह रही है तो वो केवल और केवल मीडिया में आने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए केवल ये कहा जा रहा है। पहले ही विधायक, मैं समझता हूं कि विधायक को ये जो कुछ है पहले से संघर्ष होता रहा है, ये पहले से ही कम है। जितने लोग आते हैं वो चाहते हैं कि पानी के लिए, पिलाने के लिए भी एक आदमी चाहिए, आपके लिए जो है वहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ भी चाहिए, सफाई दफ्तर के लिए वहाँ पर भी चाहिए, और जहाँ जाना कोई भी सरकारी मीटिंग हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकती है, ऑफिसर्स में परसू करने का होता है, मीटिंग सारी होती है, कहीं एलजी के यहाँ जाने का होता है, तो इन सब के लिए ये सारा कम पड़ता है। तीनों पार्टियों के विधायकों की बात सुनकर साफ है कि दिल्ली में पार्टी चाहे कोई भी हो, देवेंद्र यादव की इस पहल ने सभी को बेचैन करके रख दिया है। दिव्या अग्रवाल के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो देवेंद्र यादव ने 54,000 रुपए सैलरी के लौटा दिए, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है जिसके बारे में देवेंद्र यादव भी चुप हैं। दरअसल दिल्ली में एक विधायक को सिर्फ 54,000 रुपए महीना सैलरी नहीं मिलती है, सहूलियत के तौर पर कई भत्ते और दिए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है 30,000 रुपए असिस्टेंट रखने के लिए भत्ता। इसके अलावा 50,000 रुपए सालाना ट्रैवल अलाउंस जो एक विधायक को मिलता है दिल्ली में। हर महीने 4,000 रुपए बिजली का बिल चुकाने के लिए अलग से मिलते हैं। 8,000 रुपए महीने में मिलते हैं फोन के लिए। तो सवाल यह है कि देवेंद्र यादव क्या इन सभी सरकारी पैसों का हिसाब भी करेंगे, ये भी लौटाएंगे वो? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके विरोधी इसे पब्लिसिटी स्टंट ही करार देंगे। तो दिल्ली में विधानसभा निलंबित है, लेकिन फिर भी स्पीकर के ऑफिस का खर्चा 40,000 रुपए तक पहुंच रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और स्पीकर एमएस धीर चाय पानी में ही हजारों रुपए लुटा रहे हैं। ये हैं एमएस धीर, दिल्ली के जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के विधायक। लेकिन एमएस धीर की यही पहचान नहीं है, वो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी है।
दिल्ली में विधानसभा भले ही निलंबित हो, लेकिन एमएस धीर का जलवा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक एमएस धीर के दफ्तर का खर्चा 40,000 रुपए हर महीने है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली विधानसभा में भले ही काम न हो रहा हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो बाकायदा जितने भी पर्क्स वगैरह हैं वो हर महीने का जरूर ले रहे हैं। तकरीबन 30 से 40,000 रुपए हर महीने के उनके सिर्फ चाय पानी में खर्च हो जाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ कोई विधायक पैसे लौटाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो काम के नाम पर पैसे सरकार का पानी की तरह बहा रहे हैं। एमएस धीर के ऑफिस के खर्च को बीजेपी फिजूल खर्ची बता रही है। उसका कहना है कि जब विधानसभा चल नहीं रही तो फिर स्पीकर के दफ्तर का खर्चा इतना कैसे हो सकता है। तो वहाँ कोई सरकारी मीटिंग्स नहीं हो रही, वहाँ विधायक दलों के किसी नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा। सस्पेंड होने के बाद विधानसभा आज तक स्पीकर महोदय ने एक भी किसी भी दल की मीटिंग के साथ विधायकों को किसी को बुलाया नहीं है। तो वहाँ इस तरह का खर्चा हो रहा है और जलपान के नाम पर हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि यदि खर्चा कहीं इस प्रकार का है तो जांच के घेरे में आता है। ऐसे में जब कांग्रेस विधायक ने सैलरी लौटाकर पहले ही आम आदमी पार्टी को परेशान कर दिया है, एमएस धीर के दफ्तर का आसमान छूता खर्चा अरविंद केजरीवाल के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज 24।